आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की 5.5 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन से, जिसमें वाला 9 क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स द पावर ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज करना है इनको सॉल्व करने के लिए, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी के इसमें फॉर्म करना है, जहां पे अगर हम अज्यूम करते हैं u इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे x द पावर ऑफ साइन x एंड y यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन x द पावर ऑफ कॉस x। तो जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी dy डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अब नाउ जैसे हमें मालूम है u इज इक्वल्स टू हमारा क्या है x द पावर ऑफ साइन x, हम यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो इसी के लिए हम इंडिविजुअली u की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, देन हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको हम जाके इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी क्या हो रहेंगे, कम रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हमारा u इज इक्वल्स टू एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स। हमें मालूम है हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में लॉग यूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉग यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे हम लॉग यूज करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो जिससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स द पावर ऑफ साइन एक्स। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कंडीशन दी गई है लॉग की इन द फॉर्म ऑफ ए बी, वेयर b लॉग x हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन एक्स लॉग एक्स। नाउ अब हम इन दोनों साइड को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u बिकम 1 अपॉन यू, और x की टर्म यहाँ पे किसने ले लिया, u ने ले ली, इसलिए हम u को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी यहाँ वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ u इक्वल टू cos x इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, और log x को एज इट इज लिख देंगे। सिमिलरली प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू साइन एक्स, साइन एक्स को वैसे का वैसे लिख दिया है, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो u यहाँ पे डिवाइड में है उसे हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे हमें बस u की जो वैल्यू थी x द पावर ऑफ साइन एक्स को यहाँ पे हमें पुट कर देना है। तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन हमारा यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा x द पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया यहाँ पे अप टू। सिमिलरली हम अब जो v की वैल्यू है जो यहाँ पे दी हुई है साइन एक्स द पावर ऑफ कॉस एक्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगेन ये इन द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ a टू पावर b दिया हुआ है, जो हो जाएगा b लॉग a। दैट मीन्स ये हो गया हमारा cos x log sin x, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log v विल बिकम 1 अपॉन v, और v ने x की प्लेस ले लिया तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जो हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ v। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विल बिकम माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x इंटू cos x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विल बिकम 1 अपॉन sin x, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस किसने ले ली है, sin x ने ले ली है। फर्दर उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वहां पे cos x मिल जाएगा। यहाँ मैंने स्टेप डायरेक्ट करी है, पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप्स करिएगा, जिससे आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास में v यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमने उसे यहाँ डिवाइड में था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई पे ले गए, तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया है, जो है हमारा साइन एक्स कॉस द पावर x ब्रैकेट माइनस साइन लॉग साइन x प्लस, अब आप यहाँ देखेंगे cos अपॉन साइन हमारा क्या होता है, tan x होता है। तो हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है tan x में, और cos x को एज इट इज लिख दिया है। नाउ अब हम जो वैल्यू मिल गई है हमारे पास में, ये मिल गई हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ u की, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 सिंपली हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बिकम x द पावर ऑफ साइन x इंटू कॉस x log x प्लस साइन x अपॉन x प्लस साइन x द पावर ऑफ cos x ब्रैकेट cos x tan x माइनस साइन x log साइन x। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वैल्यू। सिंपली यहाँ पे रीअरेंज करा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे माइनस साइन x था इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट लिख दिया है, और cos tan x को पहले लिख दिया है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 10 वेयर y इज इक्वल्स टू, हमारे पास दिया हुआ है एक्स द पावर ऑफ एस एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी को, जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगा यहाँ पे द डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। नाउ फर्स्ट हम u की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो है हमारे u इज इक्वल्स टू एक्स द पावर ऑफ एक्स कॉस एक्स। अगेन इन द फॉर्म ऑफ log a टू पावर b में दिया गया है, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स log x, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 1 अपॉन u आ जाएगा। u ने x की प्लेस ले ली, उसे फर्दर डिफरेंशिएट कर लिया है। नाउ ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x इंटू लॉग एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू x cos x। तो यहाँ पे जो हमारे x cos x की जो वैल्यू हो जाएगी, अगेन ये हमारे पास दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, तो अगेन यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल फॉर्म करना पड़ेगा। तो देयरफॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ वन एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1 एंड cos x को एज इट इज लिख देंगे। डिफरेंट सेकेंड माइनस इसलिए है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है हमारा माइनस साइन x, और डिफरेंशिएशन इंटू x एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में cos x माइनस x साइन x इंटू लॉग एक्स। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x, और x cos x को एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट में हम रीअरेंज कर देंगे, यहाँ पे u जो हमारे डिवाइड में था उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और u की वैल्यू जो पुट कर देंगे जो है हमारी x द पावर ऑफ x cos x ब्रैकेट cos x माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पे x x कैंसल आउट हो जाएंगे, जिससे रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे cos x। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें यहाँ पे देखना है जो v की वैल्यू जो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक तरीके से एक एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, और हाँ हमें जैसे मालूम है यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे जब हम इसको लॉग अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन रूल जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो जब हम इस ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने एक्सन का रूल अप्लाई हो जाएगा फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए, तो ये आ गया हमारा 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू रहेगा। तो इस तरह से जब ओवरऑल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ जब हम इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्लस माइनस होने की वजह से 2x क्यूब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया है। तो जिससे जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगी माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो सिमिलरली फ्रॉम 1, 2 and third equation we get differentiation of y will be x the power of x cos x minus sin x log x plus cos x minus 4x upon x square minus 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ पे 12th क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया हुआ है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y ऑफ फंक्शन व्हेन x टू पावर ऑफ y प्लस y टू पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अगेन हमारे पास में जो कंडीशन दी गई है जिसमें अगर हम अज्यूम करते हैं u इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर y और v हम अज्यूम करते हैं y टू पावर ऑफ x, तो ऐसे केस में और हमारे यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देयरफॉर u प्लस v इज इक्वल्स टू 1, ये हमें इक्वेशन मिल गया है। तो देयरफॉर टेकिंग डिफरेंशिएशन, जब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v इक्वल टू 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बिकम 0। तो ये हमारा अब रिजल्टेंट इक्वेशन आ गया जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ अब हम u जो है हमारा x टू पावर ऑफ y इसे सॉल्व कर लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। तो log ऑफ u इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू पावर y। अगेन ये हमारा log a टू पावर ऑफ b के फॉर्म में दिया हुआ है जो हो जाएगा हमारा y log x। सिमिलरली टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड,
तो log u का हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/u एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इक्वल टू, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, जो हो जाएगा हमारा log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस y डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x होता है हमारा 1/x, उसे हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में u यहाँ डिवीजन में था, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा x टू पावर ऑफ y। Therefore, the resultant equation will become log x differentiation of y plus y upon x, that is the equation number 2। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। नाउ हम v इज इक्वल्स टू वाई टू पावर x है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगेन टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, जो log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू पावर x, जो हमारा हो जाएगा x log y। नाउ टेकिंग डिफ्रेंसिएशन, तो ये हमारा log v का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारा 1/v। x की प्लेस ने v ने x की प्लेस ले लिए, इसलिए हम उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ v इक्वल टू, अगेन यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो देयरफॉर log y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, जो हो जाएगा हमारा 1/y। अगेन यहाँ पे देखिए x की प्लेस किसने ले ली है, y ने ले ली, तो उसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y। नाउ v डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो है हमारी y टू पावर ऑफ x। देयरफॉर log ऑफ y प्लस x अपॉन y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा x द पावर ऑफ y ब्रैकेट log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस y अपॉन x प्लस y द पावर ऑफ x log y प्लस x अपॉन y एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ y। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो x y है उसको पूरे टर्म के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली y को भी पूरे टर्म के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा, यहाँ पे हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें इन क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ y में सॉल्व करना था, और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x द पावर ऑफ y log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ y प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे जब हम एक्स वाई को y अपॉन x के साथ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x और y ये दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x द पावर ऑफ y एंड x द पावर ऑफ y हमारा इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x y -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे y इंटू एक्स द पावर ऑफ y -1। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पे वो यहाँ हो जाएगी y एक्स द पावर ऑफ y -1। अब सिमिलरली y x को भी हम इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो हो जाएगा प्लस y द पावर ऑफ x log y प्लस x y द पावर ऑफ x -1। अगेन यहाँ पे y द पावर ऑफ x को जब हम यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। नाउ dy अपॉन dx दैट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इक्वल टू 0। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y के जो टर्म्स है उन्हें हम एक साथ लिख देंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें हम इक्वल टू के अदर साइड पे शिफ्ट कर देंगे और हम यहाँ पे माइनस की साइन लगा देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे x द पावर ऑफ y log x प्लस एक्स वाई द पावर ऑफ x -1 डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इक्वल टू y x द पावर ऑफ y -1 प्लस y द पावर ऑफ x log y। अब हमारे पास में डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आ चुकी है, जो है हमारे डिफ्रेंसिएशन ऑफ y की, तो अब हमें बस क्या करना है, इसे हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन बन जाएगा वो यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इक्वल टू माइनस y द पावर ऑफ y इंटू एक्स द पावर ऑफ x -1 प्लस y द पावर ऑफ x log y अपॉन x द पावर ऑफ y log x प्लस एक्स वाई द पावर ऑफ x -1। तो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर। नाउ अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसे भी हम सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो इक्वल टू में दी गई है, तो देयरफॉर y द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स द पावर ऑफ y। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम इन दोनों का अगर लॉग ले लेते हैं तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। हम इन्हें u और v के फॉर्म में नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इजी टर्म्स है और इनका लॉग निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख लेंगे लॉग द पावर ऑफ y log y द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू log x द पावर ऑफ y। अगेन ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्या दिया हुआ है, log a द पावर ऑफ b में, जो हमारा यहाँ हो जाएगा b log a। नाउ तो ये हो गया हमारा x log ऑफ y इक्वल टू y log ऑफ x।
अगेन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इंटू x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग y इंटू x। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो जो x log y का जो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x इंटू वाई इक्वल टू, सिमिलरली हम इसको भी साथ में करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू लॉग x प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x। तो देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे लॉग y इंटू 1 प्लस x इंटू 1/y। अगेन y ने x की प्लेस ले ली थी तो उसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू लॉग x डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y/x। नाउ अब हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है लॉग y इज इक्वल्स टू x/y, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग x डिफ्रेंशिएशन ऑफ y प्लस y/x। नेक्स्ट स्टेप में जो डिफ्रेंशिएशन की टर्म्स है उन्हें हम एक साथ लिख देंगे और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको इक्वल टू के एक तरफ लिख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया यहाँ पे x/y माइनस लॉग x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू y/x माइनस लॉग x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई लॉग x अपॉन y डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस x लॉग y अपॉन x। अगेन हमारे पास में हमको क्या कंडीशन चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए ये पूरा टर्म इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो जब ये पूरा इधर टर्म जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये हमारा y मल्टीप्लाई में चला जाएगा और रिमेनिंग टर्म डिवाइड में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना y अपॉन x इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन x माइनस वाई लॉग x। तो दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे भी हमें cos x द पावर ऑफ y इक्वल टू cos y द पावर ऑफ x को सॉल्व करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लॉग अप्लाई कर लेंगे, तो जब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा y log cos x इक्वल टू x log cos y। अगेन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो log ऑफ cos x डिफरेंशिएशन ऑफ y विल बिकम y का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log cos y हमारा हो गया 1 cos y, और सिमिलरली 1 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो गया है हमारा 1 cos x, और x ने cos x ने x की प्लेस ले ली, उसे फर्दर जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन x। सिमिलरली इक्वल टू log cos y इंटू 1 यहाँ पे आ गया है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू, प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विल बिकम 1 cos y। Similarly, differentiation of cos y will become minus sin y. Again, y ने x की प्लेस ले ली, उसे हम फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो जब इस तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक एक चीजों को ध्यान में रख के सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपके जो आंसर्स है वो गलत आएंगे। नाउ अब हमारे पास में जो कंडीशंस है वो है log cos x डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x इक्वल टू log cos y प्लस x इंटू माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, tan होता है, तो हमने उसे यहाँ पे पुट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया है यहाँ पे log cos x डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस वाई tan x इक्वल टू log cos y माइनस x tan y डिफरेंशिएशन ऑफ y। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको वही करना है, जो डिफरेंशिएशन की जो टर्म्स है उन्हें एक तरफ लिखना है और जो नॉन डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स है उन्हें इक्वल टू के एक तरफ ले जाइए। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ हो जाएगी log cos x प्लस x tan y टेकिंग कॉमन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू चाहिए, जो से जहाँ इन वैल्यू को जब हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगी हमारी y tan x प्लस log cos y अपॉन x tan y प्लस log cos x। तो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे हम 15 क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन ऑफ y, जहां पे हमारे पास फंक्शंस दिए हुए एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई द पावर ऑफ एक्स माइनस 4। अगेन हम सिमिलरली बोथ द साइड लॉग पहले ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई द पावर ऑफ एक्स माइनस 4। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे कंडीशन दी है लॉग ए बी की, जो होती है हमारी लॉग ए प्लस लॉग बी, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास पावर दिया हुआ है, इसलिए ये हो गया हमारा लॉग ए द पावर ऑफ
बी की कंडीशन जो हो जाएगी हमारी बी लॉग ए। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी हमारे पास लॉग ए बी की, जो हो गई हमारी लॉग ए प्लस लॉग बी। अब हम इनको यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, तो ये हो गई हमारी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो देयरफॉर जो यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब हमें इन्हें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई। तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगी हमारी डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, अगेन वाई ने एक्स की प्लेस ले ली, उससे हमने फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स हमारा होता है 1, ये हो गया हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई। जो डिफ्रेंसिएशन के टर्म्स है उन्हें एक तरफ लिख देंगे और रिमेनिंग टर्म को एक तरफ, तो ये हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन वाई। डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। टेकिंग एलसीएम, ये हो गया हमारा y प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जो हमारा रिमेनिंग फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी y अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1। दिस इज द आंसर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिए।